नमस्ते भाइयों बहनों दोस्तों बच्चों। आज मैं एक YouTube पे डिस्कशन देख रहा था। ये सदगुरु जी का डिस्कशन था। और ये डिस्कशन टेलीपैथी या पावर ऑफ माइंड के ऊपर में डिस्कशन चल रहा था कि उसमें बातें हो रही थी कि पुराने ज़माने में योगी लोग एक में को हजारों मील कम्युनिकेट कर सकते थे, इतने उनके माइंड की शक्ति थी। तो उसी डिस्कशन के ऊपर में मुझे मेरे साथ हुआ एक किस्सा याद आया। मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं कि कैसे पावर ऑफ माइंड काम करता है, कम्युनिकेट करता है। जब मैं बहुत यंग था, मेरी मैरिज अराउंड मैं 21 ईयर्स का था, मेरी वाइफ 19 ईयर्स की थी। एंड हम लोग सातारा शिफ्ट हो गए थे, सातारा महाराष्ट्र में। एंड वो 8.5 मंथ्स प्रेग्नेंट थी। तो उस दिन सुबह उठ के मैं ड्यूटी पे गया, काम के ऊपर गया। और 10 बजे के करीब मैं फर्स्ट शिफ्ट में गया था, तो 10 बजे के करीब मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा था, पेन। और मेरा घर मेरे फैक्ट्री से करीब 6-7 किलोमीटर दूर था। तो बहुत ज़्यादा पेन होने लगा, तो मैंने मेरे बॉस को बोला कि बहुत सीवियर हेडेक हो रहा है, मुझे मुझे छुट्टी दीजिए, मुझे घर जाना है। और फिर वहाँ से फैक्ट्री से मैं पैदल चलते चलते घर पहुँचा। घर में जाके देखा मैंने तो ताला लगा हुआ था। तो मैंने पड़ोसी से पूछा कि घर में कोई भी नहीं है, क्या बात है। बोले कि सडनली आपकी वाइफ को उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई और उनको सिविल हॉस्पिटल में लेके गए हैं। तो वहाँ से और 4-5 किलोमीटर दूर था। तो मैं भी उस समय ना तो मोबाइल फ़ोन था, ना टेलीफोन था, ना हमारे पास गाड़ी थी। तो मैं वहाँ से भागते भागते गया, हॉस्पिटल में गया। हॉस्पिटल में जैसे गया, वहाँ पर वार्ड में गया। मेरे वाइफ जहाँ पर एडमिट थी, अकेली थी वो भी। तो मैं गया तो वो उन्होंने मेरे हाथ के ऊपर में वॉमिटिंग कर दिया और बहुत उनकी तबीयत खराब थी। तो वो बोल रही थी कि मैं अकेले यहाँ पर आके सोच रही थी कि मैं आपको कैसे बुलाऊं, कैसे कम्युनिकेट करूं कि मैं यहाँ पर एडमिटेड हूँ। और वो सोच रही थी और उतने में आप आ गए। तो मैंने बोला कि देखिए, जो कम्युनिकेशन जो आप कर रहे थे, कम्युनिकेशन, उस कम्युनिकेशन के कारण फैक्ट्री में मुझे एक सीवियर हेडेक हुआ। और वो हेडेक के कारण मैं घर पे आया और घर पे आके देखा कि आप वहाँ पर नहीं थे। तो फिर इसलिए मैं हॉस्पिटल में आया और आपसे मिला। तो उसके बाद में फिर शाम तक उनकी तबीयत ठीक हो गई और डिस्चार्ज हमने ले लिया था। हमारे पास उस टाइम पे टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन वगैरह नहीं थे और कम्युनिकेशन करने का कोई और रास्ता, कोई और जरिया नहीं था। तो इस तरीके से कम्युनिकेशन ऑटोमेटिकली कम्युनिकेट हो गया था। मेरी वाइफ जो है तकलीफ़ में थी, तो उन्हें बार बार कैसे मेरे से कम्युनिकेट करे, ये सोचते बैठी थी वो। और वो जो थॉट्स थे, वो थॉट्स मेरे तक आए और उसके कारण मेरे को हेडेक हुआ। हेडेक के कारण मैंने छुट्टी ली और छुट्टी के लेके मैं हॉस्पिटल में जाके उनसे मिल सका। और हमारा कोई पहचान का नहीं था, हम लोग बहुत नए नए आए थे वहाँ पर। और मेरे वाइफ के लिए मेरे सिवाय और कोई भी नहीं था। तो टेलीपैथी जो है वो एक सत्य है कि हम जो चाहते हैं और हम बहुत दिल से किसी को कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो वो हम कम्युनिकेट कर सकते हैं और वो कम्युनिकेशन किसी न किसी तरीके से हो जाता है। इतना छोटा सा एग्जाम्पल देके मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। मे गॉड ब्लेस यू। एंड ईश्वर आप सबकी इस करोना काल में रक्षा करे, शक्ति दे और आप लोगों को भगवान प्रोटेक्ट करे।
इतना बोल के मैं ये वीडियो बंद करता हूँ। थैंक यू सो मच।